हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो कच्ची दरगाह में बुद्धूपुर में जो राघोपुर में जो रैंप गिर रहा है, मैं उसी का अपडेट दूंगा। ये जो देख रहे हैं मेरे इस साइड और जो आप इस साइड देख रहे हैं, पूरा रैंप गिर रहा है। मैं इसी का पूरा अपडेट दूंगा, आगे दिखाऊंगा, सब पिलर नंबर वगैरह सब कुछ बताऊंगा आपको। तो बने रहिए लास्ट तक। और मैं पहले ही बताऊँ कि कई पार्टों में है और कई पार्टों में इसका अपडेट दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि इसे एडिटिंग में भी टाइम लगता है, इसीलिए मैं पूरा अपडेट दे रहा हूँ। चलिए लास्ट तक बने के क्रम में ये जो रैंप का ये पिलर का अभी सिंकिंग हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ सिंकिंग हो रहा है, तो इसी का काम मैं दे रहा हूँ। और पिलर नंबर में भी मैं बताया था कि शायद ये 22 या 23 पे है, वो भी मैं बता दूंगा। ये जो 51.5 और 52 है, यानी इतना मीटर ये ज़मीन के नीचे जा चुका है। ऐसा इस हिसाब से लोगों के द्वारा वो चीज़ बता। देखिए ये जो यहाँ पर नंबरिंग है इसी हिसाब से। और इस तरीके से रेतीला बालू में नया जगह चलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंकिंग का काम हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं निकाला जा रहा है। और भी इस साइड निकाला गया है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए किस तरीके से एक एक कुआं की जो है कि गहराई होती है। और देखिए इस तरीके से कितना गहरा होता है ये आप बेहतर देख रहे हैं। देखिए कितना गहरा होता है। फिर से देख, बहुत अंदर तक है ये, देखने में लग रहा है, लेकिन लगभग 20 मीटर से ज़्यादा है ये। और इस तरीके से ये लास्ट सिंकिंग जो हो रहा है, चलिए तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे भी उतना कोई खास वर्क नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि उस साइड जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर चलना है। इस साइड मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इस साइड काम चल रहा है। ये रैंप गिरेगा, जो कि मैप में आप किसी भी मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से रैंप गिरने वाला है। देखिए बालू निकाला जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए अंदर से, और फिर इसी तरीके से ये धंसाते हुए अंदर चला जाएगा। और फिर उस साइड में भी मतलब दोनों साइड है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। मतलब 6 लेन का है तो 3 लेन, मतलब लेफ्ट साइड जो उतरना होगा चढ़ेगा वो है। फिर राइट साइड से जिनको अब समझ जाइए आप कि लेफ़्ट या राइट जाना हो तो आपको अलग अलग रैम्प का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही रैम्प पकड़ करके आप नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए। तो चलिए देखते हैं आगे। मैं पिलर नंबर भी बताऊँगा। ये पिलर नंबर मैं मिस कर गया हूँ कि पिलर नंबर कितना है, लेकिन देखते हैं आगे पिलर नंबर क्या है क्या नहीं। और इस तरीके से एक रैम्प उस साइड भी गिर रहा है, तो देखता हूँ। एक से दूसरे रैम्प के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल चलने में। और गाड़ी लेकर के आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नाव पे गाड़ी लाना, फिर गाड़ी पानी में हिलाइएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए। और मेरे पास वैसे भी गाड़ी है नहीं। तो इस तरीके से अब मैं इस साइड चलूँगा और आगे आपको दिखाऊँगा कि क्या वर्क है, क्या वर्क अपडेट है और क्या वर्क हुआ। चलिए देखते हैं आगे। इस साइड भी रैंप है, तो ऐसा कुछ रैंप का वर्क चल नहीं रहा, नहीं तो मैं जाता और दिखाता। और मैं हमेशा इसका अपडेट दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जिस तरीके से मैं हर चीज़ का अपडेट देता हूँ, इसका भी अपडेट दूंगा। एक बार रास्ता देख लिया था, फिर क्या, फिर तो उस जगह के लिए तो अपडेट देने में मैं माहिर हूँ। देखिए कितनी छड़ जोड़ करके और ढलैया किया जाता है। देखिए कितना छड़, सरिया को देखिए आप। और देखिए किस तरीके से इसे बनाने में हमको लगता है कि एक महीना लग जाता होगा। और देखिए सिर्फ छड़ है और लगभग 24 से 30 mm का छड़। अभी पिलर नंबर इस पर लिखा हुआ नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आगे लिखा हुआ होगा वो मैं बताऊँगा आपको। वैसे मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो अगर आप समझ लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपया की लागत है, तो समझिए कि 5,000 से ज़्यादा स्टाफ इसमें काम कर रहे हैं। और लगभग अगर रोज़गार की बात करूं तो 50,000 लोगों को पेट भर रहा है। एक छोटा सा ये मेगा प्रोजेक्ट, छोटा सा मतलब इसलिए कि इंडिया के हिसाब से ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है उसके हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हैं। और पिलर नंबर भी ये मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तक पिलर नंबर नहीं है, आगे का पिलर नंबर है उस पर। तो वहाँ भी सेगमेंट लॉन्चिंग का काम चल रहा है। मैं थोड़ा सा तुतलाता हूँ, सेगमेंट गडर और ये सब थोड़ा सा हमको समझ नहीं है। एक अपडेट के माध्यम से मैं फिर भी देना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे व्यूवर है वो बेहतर जान रहे हैं कि मैं कभी कभी हकलाता भी हूँ, तो बात को लेकर माइंड मत कीजिएगा कि आप गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। जो हो कमेंट करें हमें, कि मैं बेहतर दे सकूँ अपडेट, और बेहतर नॉलेज आप लोग के ज़रिए हमें कुछ मिले कि मैं आपको बता सकूँ। तो इस साइड में कहीं पे भी केबलिंग का काम नहीं हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। केबलिंग का काम कहीं नहीं है, और सेगमेंट लॉन्चिंग का काम हाफ अभी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे सेगमेंट लॉन्चिंग का काम है। वैसे मैं आपको इस साइड से लेकर के आया, तो कंटिन्यू मैं लेकर के चल ही रहा हूँ। देखता हूँ कितना दूर चलना पड़ेगा हमें। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी किराने लगी हुई हैं। ये किरान की अगर लेंथ की बात करूँ तो 30 से 40 मीटर लंबा ये किरान
है, जो भी कहिए, किरान कहिए, हम तो किरानी कहते हैं इसको, जानते हैं किरान। और वहाँ देखिए कितना चौड़ा है वो, देखिए उसमें लेबर घुसा हुआ है और उसका वो हाफ है, देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, देखिए कितनी चौड़ी है वो और कितनी बड़ी है। और इस तरीके से कंटिन्यू ये है। डेट अपडेट देने के क्रम में पिलर नंबर 26 के पास आया हूँ और अभी 26 ही है, अभी तो 50 प्लस है, तो कितना है वो तो लास्ट जाने के बाद ही पता चलेगा। तो लगभग अगर 26 की बात करूँ तो एक पिलर 150, यानी लगभग मैं 3 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। और 26 और 27 के बीच भी मशीन लगा हुआ है, सेगमेंट लॉन्चिंग का काम चल रहा है। और जो मैं केबल बताया था तो 2 पे अभी केबल लगा हुआ है, 1 2 टोटल लगेगा, 3 4 5 6 7 8 केबल ऐसे दूर से दिख रहा है। तो नज़दीक से तो जूम करने पे उतने क्लियर पता नहीं चली है, लेकिन केबलों की संख्या किसी में क्लियर होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ और 150 के बीच मीटर का अंतर है। और इसमें दूर दूर तक देखिए घर नहीं है, थोड़ा बहुत घर है कहीं कहीं, गाँव में तो उतना नहीं होता है। इस साइड थोड़ा सा आउट एरिया पड़ता है, तो इस साइड थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी से ये पुल बन जाने के बाद यहाँ के लोगों का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि बीच में रैम्प भी है जो गिर रहा है। और कंटिन्यू गाड़ियाँ दौड़ेंगी तो गाड़ियों की भी संख्या बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा, ये भी एक डेवलपमेंट में भाग बहुत आएगा, डेवलप हो जाएगा ये एरिया। तो चलिए देखते हैं आगे। 27 ही के पास पहुंचा हूँ, बड़ा अजीब है, मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये कहाँ मैं आ गया हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं पहले ही बताया, लगता है मानो फॉरेन में है, क्योंकि हर तरफ लेबर, मज़दूर, इंजीनियर ये सब मिलेंगे आपको देखने को। चलिए देखते हैं। तो पिलर नंबर 27 और 28 के पास अभी बहुत काम बाकी है, केबलिंग का काम भी बाकी है। केबलिंग की बात करूँ तो देखिए जूम करता हूँ, यहाँ से केबल क्लियर है कि कितना लग रहा है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 केबलों की संख्या है, केबल लगेंगी तो टोटल 7 केबल लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। और लंच टाइम हो गया है तो गाड़ी आ चुकी है लंच के लिए, ताकि लोग जल्दी से खाना वाना खा करके जल्दी से आ जाएँ, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से इन लोगों के लिए गाड़ी आ गई है, खाना वाना खाने के लिए, खाना खाने जाएंगे। लंच हो गया, मतलब अगर टाइम की बात करो तो अच्छा खासा टाइम हो गया हमको अपडेट देने में। और ये 30 तक अपडेट रहेगा, पिलर नंबर 30 तक। तो ये देखिए पिलर नंबर 28 है और कंटिन्यू 28 29 30 ये सब पे भी अभी सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बहुत बाकी है। चलिए और किसी अपडेट दूंगा आपको, और मैं इसे 30 नंबर पिलर तक दिखा करके आपको फिर अगले पार्ट में किसी और वीडियो में किसी और तरह का अपडेट दूंगा, जो कि सेगमेंट लॉन्चिंग का काम देखिए यहाँ भी चल रहा है। और उसमें जो केबल डाला जाएगा उसका भी काम चल रहा है, लेकिन 29 और 30 का भी मैं वर्क आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सब जो गाड़ियाँ हैं ये सब सरकारी है, मतलब कंपनी की है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जाँच पड़ताल के लिए चलता रहता है। और अभी काम बंद होने वाला है, क्योंकि लेबर लोग को अब खाने के लिए छुट्टी मिलने वाली है। और दूर जो बस देख रहे हैं तो ये सब आम आदमी के लिए नहीं है, सब स्टाफ के लिए है। स्टाफ लोग को खाने का जो टाइमिंग होता है तो उस हिसाब से वो अपना खाना खाने के लिए भर के बस भर के आते हैं। देखिए इस तरीके से ये बस भर के आते हैं और स्टाफ लोग को खाना के लिए ले जाएंगे, फिर ये 2 बजे अपना आ जाएंगे। तो पिलर नंबर 29 और 30 तक मैं इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने का, जो सीढ़ी आप देख रहे हैं तो सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आगे का काम होगा।